हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द गर्ल ऑन द ट्रेन। मूवी शुरू होती है ट्रेन में रेशल को दिखाते हुए, जो रोज ट्रेन से अपने ऑफिस जाती है, जिसका तलाक हो चुका है। अब वो अपनी दोस्त के साथ रहती है। उसके एक्स हस्बैंड टॉम ने एना नाम की लड़की से दूसरी शादी भी कर ली है। एक दिन रेशल ट्रेन से ऑफिस जा रही थी, जहाँ पर रेशल टॉम के घर में एना को देखती है। एना को हाल ही में एक बच्चा हुआ है। वहीं पर वो अपने पुराने पड़ोसी स्कॉट और मेगन को भी देखती है। रेशल हमेशा मेगन की तरह बनना चाहती थी, क्योंकि मेगन और स्कॉट एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, हमेशा एक दूसरे में खोए रहते थे। इसीलिए रेशल हमेशा अपनी जिंदगी को मेगन से उसकी कंडीशन यानी उसके तलाक से रिलेट कर बहुत दुखी होती थी, और इसी बात से चढ़कर मेगन का पीछा करने लगती है कि वो कहाँ जाती है और किससे मिलती है। दरअसल मेगन टॉम और एना के घर में उनके बच्चे को संभालती थी, और एक दिन मेगन एना को कहती है कि उसकी नई नौकरी लग गई है और अब मैं आपके घर पर काम नहीं कर सकती हूँ। लेकिन वो किसी न किसी बात से डिप्रेस्ड रहती है, इसलिए वो अपने साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर कमल से मिलने जाती है। रेशल अभी भी अपनी बीती जिंदगी को भुला नहीं पा रही है। वो कई बार टॉम को कॉल करती थी और टॉम से बात करना चाहती थी। एक दिन उसे उसकी दोस्त समझाती है कि टॉम को कॉल करना बंद करो, वो अपनी लाइफ में मूव ऑन हो गया है और उसे एक बच्चा है। पास्ट में रेशल और टॉम के बीच तलाक इसलिए हुआ क्योंकि अल्कोहल ज्यादा कंज्यूम करने के कारण रेशल माँ कभी नहीं बन सकती थी। उसने काफी बार IVF ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन हर बार रेशल फेल हो जाती है। इसी कारण से रेशल डिप्रेशन में आ जाती है और वो इसी कारण से ज्यादा स्मोकिंग भी करने लगती है। इसके बाद रेशल और भी ज्यादा नशा करती है। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि कई बार उसे ब्लैकआउट होने लगता है, यानी कि उसे दिन में कहीं भी और कभी भी बीच में चक्कर आते थे, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती थी और ब्लैकआउट के बीच जो भी होता था उसे कुछ भी याद ही नहीं रहता था। अब इसी दौरान एक दिन जब वो ट्रेन में सफर कर रही होती है तो उसकी नजर मेगन पर पड़ती है, जो किसी और ही इंसान को किस कर रही थी। रेशल को लगता है कि शायद मेगन स्कॉट को धोखा दे रही है। वो सोचती है कि मैं मेगन का घर ऐसे खराब नहीं होने दूंगी और वो स्कॉट को ऐसे धोखा नहीं दे सकती। अब कुछ देर बाद वो शराब के नशे में धुत ट्रेन से उतरकर उसके घर जाने लगती है, लेकिन रात भर क्या होता है उसे कुछ भी याद नहीं रहता है। अगले दिन वो अचानक अपने बिस्तर पर उठती है। उसके शरीर पर चोट के निशान होते हैं और उसके कपड़ों पर खून लगा होता है, पर ब्लैकआउट के कारण उसे कुछ भी याद नहीं रहता है कि पिछली रात उसके साथ क्या हुआ। इन सभी चीजों को देखकर वो काफी डर जाती है कि उसने ऐसा क्या किया, क्या उसने किसी को मार डाला। उसे कुछ भी याद नहीं था, वो कुछ समझ भी नहीं पा रही थी, इसलिए वो अपनी नौकरी पर चली जाती है, जहाँ उसे ट्रेन में टॉम के बॉस की बीवी दिखती है और वो उस पल को याद करती है जब टॉम के बॉस ने पार्टी दी थी, जहाँ रेशल टॉम के बॉस और उसकी बीवी से मिली थी। लेकिन वहीं रेशल ने नशे की हालत में काफी बड़ा हंगामा कर दिया था, जिस वजह से टॉम के बॉस ने उसे उसकी नौकरी से निकाल दिया था। यही रीजन था कि टॉम और रेशल के बीच में टेंशन बढ़ती गई। रेशल को इस बात का पछतावा था कि काश वो शराबी ना होती तो उसकी जिंदगी अच्छी होती। अब हम देखते हैं कि एक डिटेक्टिव रेशल से पूछताछ करने आती है। वो उसे बताती है कि मेगन मिसिंग है और जिस शाम वो मिसिंग थी उस वक्त रेशल को उस एरिया में देखा गया था। इसीलिए वो उससे पूछती है कि तुम फ्राइडे को कहाँ थी। रेशल उससे कहती है कि उस रात मैं ऑफिस से आने के बाद अपने एक्स हस्बैंड टॉम से मिलने गई थी, लेकिन बाद में मेरा मन बदल गया, इसलिए मैं अपने घर आ गई। लेकिन तभी डिटेक्टिव कहती है कि तुमको तो जॉब से 1 साल पहले ही निकाल दिया गया था, तो तुम रोज ट्रेन से ट्रेवल करके कहाँ जाती हो। ये सुनकर रेशल काफी कंफ्यूज होती है और बात का जवाब नहीं देती है, जिसे देखकर अब डिटेक्टिव को भी उसके ऊपर शक होने लगा था। लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए पूछताछ के बाद वो उसे वहाँ से जाने देती है। लेकिन जाते वक्त रेशल उसे बताती है कि मैंने उस दिन मेगन को किसी और को किस करते हुए देखा था, जिस पर डिटेक्टिव उससे कहती है कि एना ने तुम्हारे खिलाफ कई बार शिकायत की है कि तुम बार बार उनको कॉल करती हो और वहाँ पर आती जाती रहती हो। बेहतर यही होगा कि तुम उनसे और उनके पड़ोसियों से दूर रहो। जिसके बाद अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे पास्ट में हम मेगन और उसके साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर कमल को आपस में बात करते हुए देखते हैं। यहाँ पर मेगन उसके और उसके पति के बीच के रिश्ते की बात कर रही होती है और बात करते हुए वो काफी इमोशनल हो जाती है। देखने से ऐसा लगता है कि शायद इन दोनों के बीच में कुछ रिश्ता था और इसी बात को छुपाने के लिए डॉक्टर कमल ने मेगन को गायब किया होगा। यहाँ रेशल को लगता है कि स्कॉट को मेगन के अफेयर के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए वो मेगन की फ्रेंड बनकर उसके घर चली जाती है और स्कॉट को किसिंग वाली सारी बात बताती है। स्कॉट रेशल को मेगन के साइकाइट्रिस्ट की एक फोटो दिखाता है और उससे कहता है कि किस करने वाला इंसान यही था क्या। रेशल उसे पहचान जाती है और बोलती है कि हाँ ये वही है। यही बात स्कॉट पुलिस को बताता है
और पुलिस उस डॉक्टर से पूछताछ करने जाती है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि उसका मेगन के साथ कोई रिश्ता नहीं था। वास्तव में उसका पति स्कॉट मेगन को शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करता था और इसी कारण से मेगन काफी डिप्रेस थी। डॉक्टर को छोड़ दिया जाता है और पुलिस का शक स्कॉट के ऊपर आ जाता है, इसलिए उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाते हैं और उसे जेल ले जाते हैं। लेकिन इन सब बातों से स्कॉट को रेशल के ऊपर काफी गुस्सा आता है, लेकिन रेशल के मन में अभी भी डॉक्टर के लिए शक था, इसलिए वो एक पेशेंट बनकर डॉक्टर के पास चली जाती है, क्योंकि उसे पता लगाना था कि क्या डॉक्टर अपने पेशेंट से रिलेशन बनाता है। लेकिन जब डॉक्टर उससे उसके पास्ट के बारे में पूछने लगता है, तब रेशल खुद को संभाल ही नहीं पाती है और अपनी जिंदगी के सारे इश्यूज के बारे में उसे बता देती है। उधर दूसरी ओर अब हम एना को देखते हैं, जो डिटेक्टिव के पास जाती है और रेशल की शिकायत करती है कि रेशल रोज रोज हमको कॉल करके परेशान करती है। हमें डर है कि कहीं वो हमारे बच्चे को भी नुकसान ना पहुंचा दे, प्लीज आप उसे गिरफ्तार कर लीजिए। लेकिन डिटेक्टिव उससे कहती है कि कोई भी सबूत के बिना हम उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। अब कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन एक दिन पुलिस को मेगन की लाश मिल जाती है। उसकी जांच के बाद पता चलता है कि मेगन प्रेग्नेंट थी, जिसके बाद एना का रेशल के ऊपर शक और ज्यादा गहरा हो जाता है, क्योंकि वो कई बार उस एरिया में देखी गई थी। लेकिन टॉम उससे कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती है, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि पुलिस स्कॉट को छोड़ देती है और वो गुस्से में रेशल के घर में घुस जाता है, क्योंकि उसी कारण से पुलिस का शक स्कॉट पर गया था और उसे ये भी पता चल जाता है कि रेशल मेगन की फ्रेंड नहीं है। इसीलिए वो रेशल के घर में घुसकर उसको मारने लगता है, जिससे रेशल काफी डर जाती है और वो सारी बात डिटेक्टिव को बताती है कि स्कॉट का बिहेवियर काफी एग्रेसिव है, इसी ने मेगन को मारा होगा, जो अब मुझे भी मारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन डिटेक्टिव उसको बोलती है कि इसने मेगन को नहीं मारा, क्योंकि जब मेगन की मौत हुई थी उस समय की स्कॉट की सीसीटीवी फुटेज मिली है। उस टाइम वो एक बार में बैठा था। पास्ट में जब रेशल ने मेगन को डॉक्टर के साथ देखा था, दरअसल तब मेगन को पता चल गया था कि वो प्रेग्नेंट है और वो डॉक्टर से बात कर रही थी और इसी वजह से वो काफी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। डॉक्टर तो उस समय सिर्फ सिंपैथी दिखा रहा था, इसके अलावा उनका कोई भी अफेयर नहीं था और ये वही समय था जब रेशल ने उन दोनों को एक साथ देख लिया था। अब हम देखते हैं कि रेशल एक बार में बैठी होती है, जहाँ पर वो एक ब्लैक सूट वाले आदमी को देखती है जो हमेशा उसके आसपास रहता है। वो उससे पूछती है कि आखिर उस रात हुआ क्या था, जिस पर वो कहता है कि कुछ लोग उसे लूटने की कोशिश कर रहे थे। वो आदमी उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन रेशल ने उसे ही भगा दिया। ये सब जानकर रेशल अब और भी ज्यादा डिप्रेस हो जाती है और डिप्रेशन में होने के कारण वो ये डिसाइड करती है कि वो अपनी सहेली के घर पर चली जाएगी। रेशल ट्रेन में बैठती है, वहाँ पर उसे टॉम के बॉस की बीवी दिखती है। रेशल काफी शर्मिंदा थी उस पार्टी वाले दिन अपने बिहेवियर के लिए, इसके लिए वो उसके पास जाती है और माफी मांगती है कि उसने पार्टी में इतना हंगामा किया था और इसी कारण टॉम की नौकरी चली गई थी। लेकिन टॉम के बॉस की बीवी उसे बताती है कि टॉम की नौकरी तुम्हारे कारण नहीं गई थी, बल्कि उसका कारण वो खुद था, क्योंकि उसके ऑफिस में कई सारी लड़कियों के साथ रिलेशन थे, इसलिए हैरेसमेंट के कारण उसे नौकरी से निकाल दिया गया। रेशल को वहाँ पर ये भी पता चलता है कि उस पार्टी में उसने कभी हंगामा किया ही नहीं था। इन सारी बातों को सुनकर अब धीरे धीरे रेशल को सारी बात याद आने लगती है। दरअसल जब रेशल को बच्चा नहीं हो रहा था, जिस कारण से वो ज्यादा शराब पीती थी और इसी बात का फायदा टॉम उठाता था। वो उसके ब्लैकआउट के दौरान उसके दिमाग में गलत मेमोरीज डालता था कि आज पार्टी में तुमने हंगामा किया जिस कारण मेरी जॉब चली गई। और जब उसे ब्लैकआउट आता था, टॉम उसे काफी मारता था और ब्लैकआउट के बाद रेशल को कुछ भी याद नहीं रहता था। लेकिन अगले दिन उसे ये सारी चोटें दिखती थी जिसके बारे में वो अनजान थी। उसे कुछ भी नहीं पता था कि ये सब टॉम उसके साथ कर रहा है, लेकिन आज उसे सारी सच्चाई पता चल गई थी। उधर एना को अपने घर में एक फोन मिलता है, जिसे चालू करने पर उसे एक वॉइस मैसेज सुनाई देता है, जिसे सुनकर वो हैरान रह जाती है क्योंकि वो फोन मेगन का था। उधर दूसरी ओर अब रेशल अपने पूरे होश में थी, जहां वो एक सुरंग में जाती है। ये वही सुरंग है जो उसे आखिरी बार ब्लैकआउट होने के पहले दिखी थी। वो यहाँ पर इस उम्मीद में आती है कि उसे पता चल सके कि आखिर उस शाम यहाँ पर हुआ क्या था। वो दोबारा फिर से सब कुछ सोचती है, जहाँ पर उसे याद आ जाता है कि दरअसल मेगन से मिलने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि
टॉम था। मेगन और टॉम का अफेयर चल रहा था और इसी कारण से मेगन प्रेग्नेंट हुई थी। यही बात वो टॉम को बताती है, लेकिन इस बात से टॉम खुश नहीं था। टॉम मेगन को बोलता है कि तुम अबॉर्शन करवा लो, लेकिन मेगन मना करती है, जिससे टॉम उसे मार डालता है। लेकिन जब उसका ध्यान रेशल की तरफ जाता है, वो रेशल को मारकर मेगन को लेकर चला जाता है। यहाँ पर मेगन का मर्डर करने वाला टॉम था। रेशल एना को अलर्ट करने के लिए उसके घर जाती है। यहाँ एना को भी पता चल गया था कि टॉम और मेगन का अफेयर था, लेकिन जब टॉम वहाँ आता है तो वो दोनों ही उसे बताती हैं कि तुम्हारा मेगन के साथ अफेयर चल रहा था और तुमने ही उसे मारा है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। हमें अब सब पता चल गया है। रेशल उसको ये भी कह देती है कि उसे सब कुछ याद आ गया है कि कैसे वो उसके दिमाग में गलत मेमोरीज फीड करता था। ये सब सुनते ही टॉम भी गुस्से में रेशल के सर पर शराब की बोतल से वार कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। और थोड़ी देर बाद जब रेशल को होश आता है तो टॉम उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन रेशल वहाँ से भाग जाती है। टॉम उसका पीछा करता है, लेकिन भागते भागते रेशल के हाथ में एक हथियार आ जाता है, जिससे वो उसे काफी मारती है, जिसमें उसकी मदद एना भी करती है। वो दोनों मिलकर टॉम को मार देती हैं। इस मर्डर के कारण पुलिस इन दोनों को पकड़ती है और इन्वेस्टिगेशन में ये दोनों पुलिस को बताती हैं कि टॉम ने ही मेगन को मारा था, जिस बात का इन दोनों को पता चल गया था और इसीलिए वो इन दोनों को भी मारने आया था और सेल्फ डिफेंस में ही इन दोनों ने उसकी जान ली है, जिस कारण से इन दोनों के खिलाफ कोई भी केस नहीं बनता है और मेगन के मर्डर का केस भी सॉल्व हो जाता है। आखिरी में हम रेशल को मेगन की कब्र पर देखते हैं, जो उससे कहती है कि हम तीनों हमारी पीछे की कहानी के कारण एक दूसरे से हमेशा के लिए जुड़े रहेंगे। एट लास्ट वो फिर से ट्रेन में सफर कर रही थी, लेकिन इस बार वो दूसरी साइड पर बैठी होती है, जिसका मतलब कि अब वो पुरानी रेशल नहीं थी। वो अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहती थी और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस फिल्म की कहानी पसंद आई होगी।